तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सूर्य स्टडी पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप अपनी कक्षा 10वीं की पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने जो कल की क्लास में कवर किया था, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, उससे रिलेटेड आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चंस हैं जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो कि है कि ज्ञात कीजिए कि रेखाएं कैसी हैं। याद करिए, मैंने आपको 3 प्रकार की रेखाएं बताई थी: प्रतिच्छेदी, समांतर और समपाती रेखा। उनकी 3 कंडीशंस होती थी। उन्हीं कंडीशंस मतलब कि उनमें से 3 कंडीशन होती थी। 3 कंडीशन में से जो भी कंडीशन इस समीकरण पर लागू होगी, रेखाएं उसी प्रकार की होंगी। तो हम इसको हल करते हैं। तो हमने देखा था उसका व्यापक रूप जो था कि a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0 और दूसरी रेखा का a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये कुछ इस तरीके का था। हमको इसी रूप में इन समीकरणों को लिखना होगा। तो हम पहले यहाँ पर डालेंगे हल डाल लिया। तो हम किस तरीके से इसको करने वाले हैं, तो हम देखेंगे a1 इसमें कौन सा है। पहले हम तुलना करेंगे इन दोनों से। तो ये वाला ये हो जाएगा पहला और ये हो जाएगा दूसरा, ठीक है। तब हम देखेंगे कि ये जो है यहाँ पर a1x है, तो x के गुणे में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 माना जाएगा। तो इसलिए a1 बराबर 1 और b1 बराबर यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी 1 और c1 बराबर ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का 5, ठीक है। तो माइनस का 5, या फिर हम पहले इनको हम व्यापक रूप में लिख लेते हैं, उसके बाद करेंगे। तो x प्लस वाई माइनस 5 बराबर में 0, क्योंकि हमें इसको इस फॉर्म में लिखना होगा। हमने लिख लिया, इसको मान लेंगे समीकरण 1 और उसके बाद इसको हम लिखेंगे 2x प्लस 2y माइनस का 10 बराबर में 0। इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब हम इसमें से a1 निकालेंगे, तो a1 यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। हम b1 की वैल्यू निकालेंगे, तो b1 में यहाँ पर भी कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसके बाद c1 की वैल्यू हम निकालेंगे, यहाँ पर माइनस का 5 है, तो यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई हमारी पहले कंडीशन, यानी कि जो a1x b1y और c बराबर 0, उसके लिए ये हो गया। अब हम निकालेंगे a2 b2 के लिए। तो इसमें से a2 कैसे निकलेगा, तो a2 बराबर यहाँ पर हमने देखा कि x के गुणे में 2 है, तो यहाँ पर a2 बराबर 2 आ जाएगा। कॉमा लगाएंगे। b2 की जगह पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y के गुणे में b2 है, तो b2 की जगह पर 2 है, तो यहाँ पर b2 बराबर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर हमने देखा कि c2 बराबर माइनस का 10 है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से निकल आता है, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे किस फॉर्म में, a1 a2 और b1 b2 जो होता है ना बटे में, वो इस तरह से। तो a1 अपॉन में a2 लिखेंगे। a1 कितना है, 1 है। a2 कितना है, 2 है, ठीक है। उसके बाद b1 अपॉन b2 लिखेंगे। तो b1 कितना है, 1 है और b2 कितना है, 2 है। अब इसको c1 अपॉन c2 में लिखेंगे। c1 अपॉन c2, c1 कितना है, -5 है और c2 कितना है, -10 है। अब हम यहाँ पर काटेंगे इसको, माइनस से माइनस कटेगा तो ये प्लस हो जाएगा। 5 का नाम 5 और 5 दूना 10 हो जाएगा। तो हमने देखा कि c1 अपॉन जो c2 भी था वो भी 1/2 आ गया। यानी कि देखिए,
यहाँ पर ब्लैक से करता हूँ तो अच्छा देखे, मतलब हाईलाइट होगा। तो 1/2 आ गया, A1/A2 बराबर 1/2, B1/B2 बराबर 1/2, C1/C2 बराबर 1/2। तो हमने क्या देखा कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और B1/B2 बराबर है C1/C2 के। तो हम इस तरह यह कह सकते हैं कि जो A1/A2 है बराबर है B1/B2 के और B1/B2 है वो बराबर है C1/C2 के। तो याद करिए ये कंडीशन होती थी अपरिमित रूप से अनेक हल की। तो रेखाएं कैसी होंगी, तो हमारी रेखाएं जो होंगी वो होंगी संपाती रेखाएं संपाती होंगी। ठीक है, तो हम इस तरीके से इस तरह के प्रश्नों को हल करते हैं। तो हम दूसरा प्रश्न लगाते हैं इसी तरीके का, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो हम दूसरा प्रश्न लगाने के लिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। दूसरा प्रश्न हम बुक से देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न जो कि है कि दूसरा प्रश्न है जो यह कहता है कि 2x, ठीक है, 2x प्लस y माइनस 4 बराबर 0 और 4x प्लस 2y ये यहाँ पे बराबर है बराबर 10। तो हमारा यह प्रश्न कुछ इस तरीके से है। तो हम पहले इस जो हमारा क्वेश्चन दिया है इसको हम पहले इसके फॉर्म में लिखेंगे। तो हम कैसे लिखते हैं, पहले हम लिखेंगे यहाँ पर लिखते हैं कैसे, तो 2x प्लस y माइनस 4 बराबर में 0, क्योंकि हमें A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि A1 की वैल्यू जो है A1 की वैल्यू है 2, x का गुणा में है, और B1 की वैल्यू है यहाँ पर y की जगह y के बगल में कुछ नहीं है गुणे में, यहाँ पर 1 होगा, और C1 की वैल्यू जो है वो -4 है। ठीक है, तो हमारे मान इस तरीके से निकल आते हैं। हमने पहला निकाल लिया है इसको। ठीक है, अब उसके बाद हम दूसरे वाले समीकरण को रखते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, जब हम दूसरे वाले समीकरण का मान निकालते हैं तो यहाँ पर 4x प्लस 2y बराबर, ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 10 बराबर में 0। अब हम अगर हम इसमें से इस तरह से A2 और B2 और C2 की वैल्यू निकालते हैं तो कैसे निकलेगी, A2 बराबर में 4, A2 की जगह पर 4 है और B2 की जगह पर 2 है और C2 की जगह पर -10 है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारी वैल्यू निकल आती हैं। तो हम A1/A2, B1/B2 और C1/C2 करके देखते हैं। तो A1/A2, A1 की वैल्यू कितनी है 2, A2 की वैल्यू 4। अगर हम इसको काटेंगे तो 2 1 9 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर 1/2। ठीक है, और B1/B2 की वैल्यू निकालेंगे अगर हम, तो B1 की वैल्यू है 1 और B2 की वैल्यू है 2। ठीक है, तो ये तो आ ही गया। उसके बाद C1/C2 की वैल्यू निकालेंगे अगर हम, तो C1/C2 की वैल्यू
C1 की वैल्यू है -4 और C2 की वैल्यू है -10। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो C2 की वैल्यू जो आ गई है वो आई है 2/5। तो अब हमने इसमें क्या देखा कि A1/A2 की वैल्यू 1/2 है, यानी कि A1/A2 वैल्यू 2 है, 1/2 है, और B1/B2 की वैल्यू भी 1/2 है। हमने क्या देखा कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन B1/B2 यानी कि 1/2 बराबर नहीं है 2/5 यानी कि C1/C2 के। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो A1/A2 है वो बराबर है B1/B2 के, लेकिन जो B1/B2 है वो बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक है, इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 2/5 के। तो ये कंडीशन याद करिए, जब A1/A2 बराबर होता था B1/B2 के, लेकिन जब B1/B2 है वो बराबर नहीं होता था C1/C2 के। तो ये कंडीशन होती है उसकी, मतलब कि जिसमें एक हल होता है, नहीं जिसमें कोई हल नहीं होता, यानी कि जिसमें कोई हल नहीं होगा मतलब रेखाएं कहीं पर भी नहीं मिलती, यानी कि रेखाएं समांतर होंगी। तो अब हमने ये भी देख ले कि समपाती रेखाओं में मतलब अनेक हल कैसे होते हैं, और समांतर यानी कोई हल कैसे होता है। अब हम देखेंगे कि जिसका केवल एक हल होता है। तो उसके लिए हम इसको मिटा देते हैं, तब तक के लिए हम इसको मिटाएंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए तो वीडियो के नीचे अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन जो कि है, तीसरा क्वेश्चन है 3x माइनस 6y बराबर में 2, और दूसरा समीकरण है 6x माइनस 2y बराबर में 4। अब हम इसे उसी तरीके से लगाएंगे जैसे कि हम पहले वाले क्वेश्चन को लगाया है। इसके लिए हम डालेंगे हल। ठीक है, अब इनको हम व्यापक रूप में यानी कि इसके फॉर्म में लिखेंगे। तो व्यापक रूप कैसे होता है, 3x माइनस 6y माइनस 2 बराबर में 0, समीकरण 1। इसकी सहायता से हम a1, b1 और c1 का मान निकालेंगे। तो a1 की जगह पर हमने देखा कि यहाँ पर x के बगल में 3 है, और b1 की जगह पर यहाँ पर प्लस होता है इसलिए यहाँ पर माइनस है, इसलिए हम b1 का मान माइनस में लेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। और c1 की वैल्यू है जो कि है -2 है। तो हमने इस तरीके से यहाँ पर a1, b1 और c1 का मान निकाल लिया है। अब हम देखेंगे दूसरे समीकरण को जो कि है 6x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। पहले हम इसको व्यापक रूप में करते हैं, फिर a2 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 6 आएगी, b2 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर y के गुणा में -2 है तो -2 आएगा। उसके बाद c2 की वैल्यू निकालेंगे तो -4 आएगा। इस तरीके से हम a1, b1 और c1 और b1, a2, b2 और c2 की वैल्यू निकालते हैं। अब हम इसे उसी तरीके से रखेंगे जैसे कि हमने पहले रखा था। हम रखेंगे कि a1/A2, a1 कितना है 3 है, b1 कितना है, a2 कितना है 6।
अगर हम इसको काटेंगे तो 3 इकन्ना 3, 3 दूना 6, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। b1/b2 निकालेंगे तो यहाँ पर b1 की वैल्यू -6 है और b2 की वैल्यू -2 है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 इकन्नम 2, 2 दाई 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3/1 आ गया। ठीक है, उसके बाद c1/c2 की वैल्यू निकालेंगे तो c1 की वैल्यू है -2 और c2 की वैल्यू है -4। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, 1/2 आ जाएगा, 2 इकन्नम 2, 2 दूनी 4। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो a1/a2 है, रुक जाइए पहले यहाँ समझा देता हूँ कि जो a1/a2 है उसकी वैल्यू 1/2 है, लेकिन a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 की इसकी वैल्यू जो है वो 3/1 आई, यानी कि 3/1 आई है। तो इससे कोई हमें मतलब ही नहीं होगा, जब इन्हीं दोनों की वैल्यू समान नहीं आई है, इसलिए इससे कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, a1/a2 डज नॉट इक्वल, यानी कि बराबर नहीं है b1/b2 के। तो जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, यानी कि उसमें एक हल निकलता है। इसमें रेखाएं जब एक हल निकलता है, यानी कि किसी एक बिंदु पर रेखाएं मिलती हैं, यानी काटती हैं, प्रतिच्छेद करते, तो उसे रेखाएं प्रतिच्छेदी कहते हैं। रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। तो हम बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन ये कहता है कि समीकरण को हल करें। तो हम इन समीकरणों को हमने पिछली वीडियो में 2 विधियां सीखी थी, एक प्रतिस्थापन और दूसरी विलोपन। हम इन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों से ही हल करेंगे और देखेंगे कि क्या प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से निकाले गए मान समान आते हैं या अलग आते हैं। तो हम पहले निकालेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो पहले हम इसको प्रतिस्थापन विधि से निकालेंगे, तो इसको मानेंगे समीकरण समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पर डालेंगे हल। ठीक है, उसके बाद हम पहले समीकरण से मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखेंगे। तो ये प्लस का y है, इधर जाएगा तो ये माइनस का y हो जाएगा। तो x बराबर 10 - y, ये मान निकल आया है। तो ये समीकरण 3 हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 से x बराबर 10 - y समीकरण 2 में रखने पर, तो जब हम समीकरण 2 में रखेंगे इस मान को, तो x की जगह पर हम रखेंगे 10 - y को। तो x की जगह पर क्या रखेंगे, 10 - y और माइनस में y बराबर में 8। अब हम देखेंगे कि 10 - y जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये -y बराबर में 8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 10 - 2y बराबर में 8। हम इधर करते हैं, हमारे पास स्पेस नहीं है नीचे, तो हम इधर ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जब ये 10 का है, ये माइनस का वो प्लस का है, इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो -2y बराबर में 8 - 10।
तो -2y बराबर में -2, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा, y बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे y का मान, समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, समीकरण 1 ये है, तो इसमें हम x प्लस 1 बराबर में 10, तो ये प्लस का उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, x बराबर 10 माइनस 1, x बराबर 9 आ जाएगा। तो हमने देखा कि प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर y बराबर 1 और x बराबर 9 आया है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि y बराबर 1 और x बराबर 9। अब हम इसी को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम विलोपन विधि से हल करेंगे, तो विलोपन विधि से, ठीक है, विलोपन विधि से तो क्या था, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 8। हम विलोपन विधि में क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, समीकरण 2 मान लेते हैं इसको। तो अगर चिन्ह समान होते हैं तो उनमें घटाते हैं, अगर चिन्ह असमान होते हैं तो उनमें हम जोड़ते हैं। हमने देखा कि यहाँ पर चिन्ह असमान है। हमने पिछली क्लास में ये भी देखा था कि y को काटने पर भी मान समान आ रहा था, x को काटने पर भी मान समान आ रहा था, इसलिए हम ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, इसलिए हम ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, हम सीधे y को काट देंगे, क्योंकि उसके लिए हमें चिन्ह बदलने पड़ेंगे x को काटने के लिए, इसलिए हमें y को काट देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, अगर चिन्ह असमान है यानी कि माइनस प्लस है तो जोड़ने पर, अगर चिन्ह समान है, अगर हमें x को काटना होगा तो हम लिखेंगे घटाने पर, जोड़ने पर। तो इसको हम काट देंगे, यहाँ पर 2x आ जाएगा, x जुड़ जाएंगे, बराबर में 10 और 8 जुड़ जाएंगे तो 18 हो जाएगा। ये x है, ये गुणे में 2 है, इधर जाएगा बटे में हो जाएगा, 18 के बटे में जब जाएगा तो उधर हो जाएगा x बराबर 9। हमने क्या देखा, x का मान समान आ गया। अब हम y का मान निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 या फिर 2 एक ही में रख देते हैं। 1 में x बराबर 9 रखने पर, ठीक है, x बराबर 9 रखने पर, तो x बराबर जब हम 9 रखेंगे, प्लस में y जाएगा और बराबर में 10, ये 9 प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर 10 माइनस 9 यानी कि y बराबर 1। तो हमने क्या देखा कि y का मान भी सेम आ रहा है, ठीक है, और x का मान भी सेम आ रहा है। तो हमने ये देख लिया कि विलोपन से करो या प्रतिस्थापन से, दोनों में ही मान समान आते हैं। तो हमने आज कुछ क्वेश्चंस किए हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप चैनल पर नए हैं और कक्षा 10वीं की पढ़ाई को हमारे साथ अच्छे से करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने कक्षा 10वीं के दोस्तों तक शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, अच्छे रहना और बेहतरीन तरीके से आप अपनी कक्षा 10वीं की पढ़ाई को करते रहना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।